बलराज कुंडू जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं हमारे नए मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी को बधाई देता हूं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर। और एक बात तो मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा कि बहुत ही सौम्य और सहज स्वभाव के, बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के धनी हैं। कुंडू जी, आपका समय 5 मिनट है जी। तो मैं बधाई देता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि बहुमत तो आपके पास है, 41 और 7 48 आपके पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो चर्चा हो रही है ना, ये चर्चा जो सरकार अब तक रही है उससे जितनी त्रास ये हरियाणा प्रदेश की जनता है वो आपके सामने रख रहे हैं कि आप उसके अनुरूप, उसको ध्यान में रखते हुए आगे इस प्रदेश के लोगों की भावनाओं के अनुरूप अपनी कार्यशैली रखें। हम पूरा समर्थन आपको देंगे। और अभी हमारे माननीय साथी मेरे भाई ने एक बात बोली, अंतरात्मा की बात। मैं परसों एक सोशल मीडिया पे एक फोटो आई हुई थी, एचपीएससी के सामने हमारी एक बहन अपने 2 महीने के बच्चे को लेके अपनी नौकरी के लिए एचपीएससी के सामने रात गुजार रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, उसको देख के ये सरकार अपनी अंतरात्मा को जगाए, वो देखने की जरूरत है। आज पूरे प्रदेश का युवा नौकरी के लिए आपके पोर्टल, जिसको आप बड़े गुणगान करते हो, उसकी खामियों की वजह से, जिसके नंबर थे ज्यादा, कम नंबर वाले को आप ज्वाइनिंग दे रहे हो रातों रात, वो अपने हक के लिए वहां सड़कों पे बैठा है एचपीएससी के सामने। उनको देख के अंतरात्मा को जगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप उनके साथ न्याय करने का काम करें। और जिस प्रकार से किसान की बात मेरे साथी मेरे भाई कर रहे थे, अगर उस किसान का इतना ध्यान रखा होता तो वो किसान आज सड़कों पे नहीं बैठा होता। आपने अगर सारी चीजें खरीदी होती जो आप गिना रहे थे, तो आप जाकर उस किसान से उसका दर्द पूछो और उसका निवारण करो, उसमें हम आपका साथ देंगे। लेकिन खाली सदन में एक दूसरे पर कटाक्ष करने से, लांछन लगाने मात्र से उस किसान का भला नहीं होगा। यहां सरकार का गुणगान करने से उस किसान का भला नहीं होगा। आज प्रदेश का हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ, लुटा हुआ महसूस कर रहा है। हम 4.5 साल से इस सदन में चिल्ला रहे थे कि आपने इस ठगबंदर के साथ, इन लुटेरों के साथ करके इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। 4.5 साल बाद समझ में आई। ये जो लुटेरों वाला शब्द है ये निकाल दीजिए बीच में। मैं उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार अगर इस प्रदेश के लोगों के, नागरिकों के अनुरूप, उनकी भावनाओं के अनुरूप और इस प्रदेश को आगे ले जाने के अनुरूप काम करती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। परसों माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारी सरकार के, हमारे सरकार के मुखिया का बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन वहां जो प्रैक्टिकल रूप में उन्होंने देखा वहां जनता थी नहीं। प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी परियोजनाएं का उद्घाटन करने, हमारे को सौगात देने के लिए आए थे इस प्रदेश को, लेकिन वहां जनता का रूप देखकर, जनता की वहां हाजिरी देखकर उनके समझ में आ गया कि ये सरकार जनता के अनुरूप काम नहीं कर रही है। 4 दिन पहले आपके नए मुख्यमंत्री जो राजस्थान से चुनकर आए हैं, वो नारनौल महेंद्रगढ़ में उनकी रैली थी लोकसभा की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहां से जब देखा कि वहां कुर्सियां सारी खाली पड़ी थी, मात्र 300-400 आदमी बैठे थे, और फिर उस रैली को ये कहा गया ये तो कार्यकर्ता सम्मेलन था, फिर इतनी कुर्सियां क्यों लगाई थी। ये सारी खबरें उनके पास पहुंचने के बाद उनको एहसास हुआ इस प्रदेश की जो सरकार चल रही है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। आज प्रदेश में लूट, भ्रष्टाचार, सरेआम हर रोज गोलियां चल रही हैं, सरेआम खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, डकैती हो रही है, जंगल राज हो चुका है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस सदन के माध्यम से यही निवेदन करता हूं, इन सारी पीड़ाओं को, इस प्रदेश के लोगों की पीड़ाओं को
समझते हुए आप उनके साथ न्याय करने का काम करें। हम दिल से आपका साथ देंगे और आपको मैं शुभकामनाएं देते हुए और अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।